हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर की फोर्थ बुक इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो समावेशी शिक्षा हमने देखा कि मतलब कि इंग्लिश में इसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, और जिसका मतलब जैसे इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, सबको इंक्लूड करना। तो इसमें हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को या फिर गॉड गिफ्टेड जो होते हैं उन चाइल्ड्स को या सामान्य बच्चों को, सबको एक साथ लेके जो है चलते हैं। तो अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहला है, समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए नहीं है। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय केवल विशेष बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा तक सीमित रहना नहीं होता है, बल्कि समावेशी शिक्षा का संबंध शिक्षा ग्रहण करने के योग्य सभी बालकों से होता है। तो मतलब क्या है इसका कहने का कि जो समावेशी शिक्षा है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम विशिष्ट शिक्षा, जिनको स्पेशल हमें स्कूल एजुकेशन देनी पड़ रही है, उन बच्चों को ही इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि इसका क्या मतलब है कि जो भी शिक्षा ग्रहण करने योग्य बच्चे हैं सबको जो है इसमें इंक्लूड करना है। दूसरा क्या है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से अपनाना समावेशी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। शिक्षा की अन्य प्रजातियों को भी जो है बालकों की शिक्षा के आधार पर मान्यता दी जाती है, लेकिन इस प्रकार की भावना सबसे अधिक शिक्षा पद्धति में निहित है। तीसरा क्या है, सबके लिए शिक्षा और सबके लिए विद्यालयों का प्रावधान होना चाहिए। जो समावेशी शिक्षा है और सभी के लिए शिक्षा और सबके लिए विद्यालयों का प्रावधान होना चाहिए, इस बात पर जो है बल देती है। विद्यालयों में शिक्षा के प्रावधान रखे गए हैं जो वो सबके लिए हैं, तो शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, ना कि कुछ विशेष बालकों के लिए, इस बात पे ये बल देती है। चौथा क्या है, विभिन्न बालकों की पहचान। जो समावेशी शिक्षा है वो बालकों की विभिन्नताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि की पहचान करती है। विभिन्न आधारों पर जो है बालकों की आवश्यकता को ध्यान देती है, जैसे संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सृजनात्मक विकास के अवसर प्रदान करती है। पांचवा क्या है कि विविधता जो है कोई समस्या नहीं है, कि जो बालक हैं वो बालकों की संख्या के साथ जो है उनकी बढ़ती हुई व्यवस्थाएं एवं पद्धति को भी कोई समस्या नहीं समझा जाता है। जैसे भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक रूप से जो है संबंधित होने और जो है जो शिक्षा ग्रहण जो है संबंधित होने और शारीरिक, मानसिक गुणों की व्यवस्था बालकों को एक दूसरे से सीखने, समायोजित होने की जो है बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है। जो विविधता है उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से जो है बालकों को सीखने में कठिनाई होगी, बल्कि उसकी वजह से जो है बालक जो है, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा है और उसके साथ कोई कम मंदबुद्धि बालक है, तो वो उस स्पेशल चाइल्ड से जो है सीख सकता है। इस तरीके की जो है विविधता, इसकी वजह से कोई एक समस्या नहीं है, बल्कि समायोजन उसमें हो जाता है। उसके बाद छठा क्या है, शिक्षा का समान अवसर। तो इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है कि जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को समान शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो समाज में अन्य लोगों की भांति जो है आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए जो है समान सभी बालकों को, चाहे वो किसी भी प्रकार से डिसेबल हों या फिर पिछड़े जाति के हों या किसी भी धर्म के हों, उन्हें शिक्षा का जो है समान अवसर मिलने ही चाहिए। और सातवां क्या है, सहयोग की भावना। तो यह समाज जो है दिव्यांग और सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जो है समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम करती है और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाती है। मतलब कि अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन लागू कर रहे हैं तो उसमें विभिन्न जाति, धर्म और वर्ग के जो बच्चे आएंगे, जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे के सहयोग करने की भावना उसमें उत्पन्न होगी और जो है सामाजिक भी बालक बनेंगे। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि सामाजिक शिक्षा की क्या हमारी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी सामाजिक विशेषताओं के क्या होते हैं। तो इन्हीं 5-6 टॉपिक्स को हम जो है थोड़ा बढ़ा के ऐसे समझ के उसमें अपनी लाइन्स ऐड करके लिख सकते हैं।